प्रकाश केरे हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार, और वैजू जी हैं हमारे साथ, फ्रांस के मसले पर पहले भी जुड़ चुकी हैं, और सार्थक बागची हैं हमारे साथ। अभी आप शायद नीदरलैंड पहुंच गए हैं सार्थक। वैजू नरावने जी हैं हमारे साथ, आप जर्नलिस्ट भी हैं, पत्रकार रही हैं। सार्थक, आप ही बताइए कि काफी यहाँ पर खुशी देखी गई। मतलब अगर चुटेले लहजे में कहूं तो ऐसा लगा कि चलिए, अगर आप यहाँ मोदी जी को नहीं हरा सकते तो फ्रांस में ही उनकी जीत से खुश हैं, इसलिए लोग काफी खुश नजर आ रहे थे। क्या ये वाकई लेफ्ट राइट की कोई हार है क्या बड़ी? जी मैं ये सार्थक से पूछा। जी हाँ सार्थक। हाँ जी रविश, पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि हाँ, मतलब ये एक जीत है मैक्रों की, जो 65% वोट से जीते हैं। हाँ, पर 35% वोट अगर फ्रंट नेशनल को मिला है, जो कि दक्षिणपंथी पार्टी है, तो ये एक एक्चुअली गंभीर विषय है और चिंता का विषय है, क्योंकि इसके तुरंत बाद अभी जून महीने में लेजिस्लेटिव असेंबली होने वाली है। हाँ। लेजिस्लेटिव असेंबली की इलेक्शन होने वाली है, जिसमें पार्लियामेंट के एमपीज का चुनाव होगा, और उसमें लापेन के पास ऑलरेडी 2 एमपी है, जबकि तो मैक्रों के पास अभी भी एक एमपी नहीं। तो अभी ये दोनों दल उस तरह से अपना प्रचार करेंगे, और अगर लपेन अपना उनका कैंपेन था उसको सक्षम ढंग से चलाने में और उसको आगे जारी रखने की है, तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि इसमें एक्चुअली ज्यादा सरप्राइज बात ये होगी कि अगर उनके ज्यादा एमपी चुनकर आए पार्लियामेंट, फ्रेंच पार्लियामेंट। क्योंकि अगर देखा जाए तो 1980 से लेके अब तक ये ग्रेजुअली बहुत इंक्रीज करता रहा है। जो एफएन जो पार्टी है, उनकी लापेन की पार्टी है, पहले उनके पिताजी को मिले थे 5 मिलियन वोट जब वो 2002 में चुने। ठीक है, पर सार्थक मैं जानना चाहता हूं कि आखिर 66% लोगों ने क्यों वोट दिया मैक्रों को, एक नए नेता को? वहां की जो पुरानी स्टैब्लिश पार्टियां हैं उनको छोड़ के इस आदमी को, इस नए नौजवान को क्यों वोट दिया? क्या लोगों ने रिजेक्ट किया? वो ये समझ पाए कि बहुत ज्यादा एंटी मुस्लिम, एंटी माइग्रेंट, एंटी ग्लोबलाइजेशन की राजनीति नहीं चलेगी? अगर वो उन बातों में ठीक है तो वहां भी नौकरियां उनसे भी पैदा नहीं होने वाली है, सीमाओं को बंद करके भी। देखिए, इसके लिए एक्चुअली हम लोग 2 टर्म पहले अगर जाएंगे, जो सार्कोजी का टर्म था, जो रिपब्लिकन प्रेसिडेंट थे, और जो सोशलिस्ट प्रेसिडेंट थे हॉलैंड में, इन दोनों के टर्म बहुत ही ज्यादा अनइम्प्रेसिव रहे थे। एंड पीपल, लोगों में एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट का फीलिंग हो गया था कि ये दोनों मेन स्ट्रीम पार्टियों से कुछ नहीं होने वाला है, और इनके जो विचार है और इनकी पॉलिसीज है वो धरातल पे काम नहीं करती है। इस तरह से एक अरुचि, एक वितृष्णा टाइप की आ गई थी लोगों में कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट। तो उसी में मैक्रों और लापेन दोनों एंटी एस्टैब्लिशमेंट के सिंबल बन के उभरे हैं इस चुनाव में। पर एक और चीज मैंने जो लोगों से बात करके जाना कि 2 चीजें हैं कि फ्रांस में पहले मानते थे कि लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ये 3 सिद्धांत मूल है फ्रांस के, और उसमें अभी एक चौथा भाग जुड़ गया है जो कि सिक्योरिटी है। अब लापेन का सिक्योरिटी था कि इमिग्रेंट से सिक्योरिटी देना और टेररिज्म से सिक्योरिटी देना, जबकि मैक्रों का सिक्योरिटी था कि जॉब सिक्योरिटी और इकोनॉमिक सिक्योरिटी। और मुझे लगता है कि लोगों ने जिन्होंने स्ट्रैटेजिक चॉइसेस किए हैं, उन्होंने एटलीस्ट ये डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, या फिर अगर उन्होंने पहले राउंड में किसी और को वोट दिया होगा, फिर भी उन्होंने दूसरे राउंड में आके मैक्रों को दिया, क्योंकि इकोनॉमिक सिक्योरिटी के चलते उन्होंने मैक्रों को ज्यादा। ये एक इंपॉर्टेंट बात है सार्थक। मैं दर्शकों को बता दूं कि सार्थक वहां पर एक शहर में फ्रांस के मतदाताओं के साथ बात कर रहे थे, वहां पर रह के चुनाव देख रहे थे। अभी वो एम्स्टर्डम में वहां पर वो रिसर्च करते हैं, बिहार, महाराष्ट्र में भी रिसर्च किया। वैजू, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एक महत्वपूर्ण बात सार्थक ने कही कि 2 तरह की सुरक्षा की बात हो रही थी। लापेन कह रही थी कि आतंकवाद से सुरक्षा हम देंगे। फ्रांस में बाकी यूरोपीय देशों की तुलना में कहीं ज्यादा, 2015 में 400 से अधिक आतंक के आरोप में लोग गिरफ्तार हुए वगैरह वगैरह। लेकिन आतंक की सुरक्षा से ज्यादा लोगों ने नौकरियों और अर्थव्यवस्था की सुरक्षा को ज्यादा चुना है। क्या हम ये माने कि नौकरी देने या इकोनॉमिक सुरक्षा देने में लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि राइट विंग भी उतना ही कमजोर है जितना, जिसको वो लिबरल आप कह लें या जितना लेफ्ट कह लें? देखिए, एक तो सार्थक ने बिल्कुल ठीक कहा कि जो एस्टैब्लिश्ड पार्टीज हैं उनके खिलाफ ये वोट आया है। अगर आप राइट विंग, ट्रेडिशनल राइट विंग कंजर्वेटिव जो मिस्टर फियों थे, मिस्टर सार्कोजी की पार्टी के, उनके साथ बहुत
बड़ा फाइनेंशियल स्कैंडल हुआ था, क्योंकि उन्होंने अपने ही बीवी और अपने ही बच्चों को नौकरियां दे दी थी और 9 लाख से ज्यादा रुपए 9 लाख से ज्यादा यूरोज उनको दिए थे, जो लोगों को पसंद नहीं आया, क्योंकि वो कह रहे थे मैं बहुत सच्चा आदमी हूँ, मैंने कभी ऐसा नहीं किया, मैं बहुत ऑनेस्ट आदमी हूँ। और उसके बावजूद ये लोगों को पता चला कि इन्होंने अपने ही फैमिली को इतने सारे स्टेट के पैसे दिए हुए हैं, तो उसकी वजह से उनके जो इलेक्टरल चांसेस थे उसमें बहुत ठेस पहुंची है। और दूसरी तरफ ओलांद की पार्टी जो है सोशलिस्ट पार्टी, अब वो 5 साल से पावर में है, इसलिए वहां पर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत हो गया था। लोग कह रहे थे कि सोशलिस्ट ने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। तो सोशलिस्ट का जो ट्रेडिशनल पार्टी जो है, दोनों ट्रेडिशनल पार्टीज लेफ्ट की और राइट की, दोनों की मतलब बहुत रेप्यूटेशन खराब है। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं कि बेरोजगारी की जो समस्या है वो बहुत ही ज्यादा बड़ी समस्या हो गई है, और लोग ये समझने लगे हैं कि ये जो टेररिज्म का मामला है, फ्रांस की जो ऑर्डिनरी मुस्लिम पॉपुलेशन है वो इस टेररिज्म के मामले में शामिल नहीं है। उन्हें उतना ही डर लगता है और उन्हें उतनी ही आतंकवाद की तरफ घिन है जितनी बाकी फ्रेंच लोगों को है। इसलिए ये भी वो जान गए हैं कि जो भी आज तक टेररिस्ट निकले हैं उनके यहाँ कुछ न कुछ सोशल प्रॉब्लम्स भी आए हुए हैं जी। या तो वो जेल में थे या कहीं ना कहीं उनका रेडिकलाइजेशन हुआ है, सोशल उनकी सक्सेस नहीं हुई है। तो इसलिए हर आतंकवादी में कुछ न कुछ लोगों ने कमी पाई है, मतलब सोशल फेलियर पाया है। इसलिए ये कहते हैं कि ये एक्सट्रीम एलिमेंट है, और इनको जो है, जैसे मारीन ले पेन कहते हैं, सारा इस्लाम जो भी इस्लामिक पॉपुलेशन है, अब 6 मिलियन लोग हैं जो मुस्लिम हैं फ्रांस में, वो सब के सब एक जैसे हैं। ये लोग अब मानते नहीं हैं। ये एक विरोध करते हैं। प्रकाश, मैं ये थोड़ा सा जानना चाहता हूं कि क्या बेरोजगारी पॉलिटिक्स को परिभाषित कर रही है फ्रांस में, दुनिया में, या हम कुछ ज्यादा ही बौद्धिक रूप से इसको लेफ्ट और राइट के तरीके से देख रहे हैं? क्यों इतनी खुशी भारत में देखी गई? जो तबका फ्रांस की खबरों पे, वहां से आने वाली खबरों पे नजर गड़ाए बैठा था, वो मैक्रों की जीत को लेकर इतना उत्साहित क्यों हुआ? मुझे लगता है कि ये उत्साह जानकारी की कमी की वजह से है। और जब हमने न्यूज़, जैसे मान लीजिए कि आमतौर पे हमने ला मोंदे को फॉलो किया या गार्डियन को फॉलो किया, राइटर को फॉलो किया, और उसने जो बता दिया उसी के हिसाब से कि अरे यार ये लापेन हार गई यार, चलो जान बची। लेकिन आप डेटा देखिए जरा, कुछ डेटा में अगर समय दें तो मैं शेयर करूंगा 3-4 पॉइंट। मैक्रों का कुल वोट जितना है फ्रांस में, उसका 43% मिला है टोटल वोट का। उस 43% का 43 ये कहता है, 43% हिस्सा, मतलब लगभग आधा, कि हमने सिर्फ लीपेन को रोकने के लिए आपको वोट करा है। तो ये बड़ी बात है। फिर उसमें जो ये मैक्रों के जो वोटर हैं, ये कह, इसमें से सिर्फ 16% उनके प्रोग्राम को सपोर्ट करते हैं। उनका प्रोग्राम क्या है? मैं टैक्स में कटौती करूंगा। बैंकों को वो वापस पेरिस में बुला रहे हैं और कह रहे हैं कि जो अभी 33.3% का जो कॉर्पोरेशन टैक्स है वो हम 25% कर देंगे। वो यहाँ भी चल रहा है 25%। बिल्कुल, पूरे दुनिया में। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस नतीजे में सिर्फ एकमात्र सिल्वर लाइनिंग है, एकमात्र अच्छी बात यह है कि लापेन जो है रुक गई हैं। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि जिन्होंने मैक्रों को वोट दिया है उनमें से 16% से ज्यादा, मतलब 16% ही उनके कार्यक्रम में दिलचस्पी रखते हैं, बाकी ने एक दक्षिणपंथी राजनीति या नफरत की राजनीति को रोकने के लिए वोट दिया। अगर आप इसको, ये तो बड़ी बात है कि वो अपनी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर यही रखते हैं कि किसी तरह से ये जो नफरत की आंधी आ रही है जिसमें पूरी कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, इसको रोको। देखिए, मजेदार बात है कि पब्लिक जो है वो इस पे फोकस कर रही है कि ये नफरत, ये रेसिज्म, ये रिफ्यूजी के अगेंस्ट में चीजें नहीं होनी चाहिए। फ्रांस एक कॉस्मोपॉलिटन कंट्री है और हमें उस हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए, ये वोटर चाह रहा है। लेकिन अब वोटर मजबूरी में जिस आदमी को दे रहा है वो देखिए क्या कह रहा है। 60 बिलियन यूरो की कटौती करूंगा मैं सार्वजनिक खर्च में, सरकार जो खर्च करती है। क्योंकि अब दर्शकों को बता दें कि फ्रांस यूरोप में सबसे ज्यादा सरकारी खर्च करता है। सोशल सिक्योरिटी, जिसे सामाजिक सुरक्षा कहते हैं, आप भारत से तुलना नहीं कीजिएगा, डिप्रेशन हो जाएगा, वो बहुत ज्यादा खर्च करता है। लेकिन ये कह रहे हैं कि हम उसमें 60 बिलियन की 60 बिलियन की कटौती करेंगे यूरो की। मुश्किल काम है ये।
पब्लिक सेक्टर में वो 1,20,000 नौकरियां कम करेंगे। आप देखिए नेता कहां सोच रहा है और वोटर कहां सोच रहा है। बैंकों के बारे में मैंने आपको बताया कि कॉर्पोरेशंस के टैक्स। और सुनिए, कंपनियां जब किसी को हायर करेंगी, नौकरी पर रखेंगी, तो जो अभी कानून है कि आप उनको क्या बेनिफिट देंगे, क्या सिक्योरिटी देंगे, उनको छोड़ के हम 1 to 1 एक एम्प्लॉय के साथ मैं अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट बना सकता हूं। यार तुमको इतना दूंगा, तुमको इतना दूंगा। इसको लेबर रिफॉर्म कहते हैं। एग्जैक्टली। अब आप मुझे बताइए, अब और आगे आपको कुछ और डेटा मैं देता हूं। ठीक है, छोटा सा डेटा है। पूरे फ्रांस में 7% से कम लोग ऐसे हैं जो इनके प्रोग्राम के फेवर में है, 7% ओनली। और सुन लीजिए, 60% जो फ्रेंच वोटर है, 61%, वो कह रहा है कि मैक्रों को नेशनल असेंबली में बहुमत नहीं मिलना चाहिए।